बस जनाब शादी तो एंड हो चुकी है और हम अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं। तो बच्चे भी बीमार हैं, पता नहीं क्या हुआ है, सब बीमार हैं, गला ख़राब, बुखार वगैरह। तो आज मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता और अनाया की फरमाइश पे, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकी इसी वजह से। तो मैंने कहा चलो जो वो कह रही है मैं बना के देती हूँ ताकि कुछ खा पी लें थोड़ा बहुत। तो बस पास्ता यहाँ पे बॉईल हो रहा है और यहाँ पर मैंने वाइट सॉस रख दिया है और ये चिकन वगैरह हो गया और ये सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई करके रख ली हैं। तो बस ये सारा हो जाए तो फिर इन सबको मिक्स कर लूँगी और पास्ता हो जाएगा हमारा रेडी। ये जनाब सुबह सुबह का टाइम और शहद वाला पानी पी रहे हैं क्योंकि गला इंतहाई शदीद ख़राब हुआ है। तो मैंने कहा ये पीऊँ, थोड़ी तबीयत सेट हो तो फिर घर का काम करूँगी, बेडशीट आज चेंज करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी भी सारा घर बिखरा हुआ है, 2 दिन हो गए हैं घर आए हुए, लेकिन इतना शदीद बुखार हुआ है और तबीयत ख़राब के काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। तो आज इंशाल्लाह हिम्मत करके सारा कुछ कंप्लीट करना है। कल से बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उससे पहले पहले फिर घर का काम कर लूँ ताकि फिर पूरा टाइम मैं उनको दे सकूँ। और बच्चों की भी तबीयत ख़राब है इसलिए आज उनको स्कूल भी नहीं भेजनी। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू राबिया जुबैर और आज हम पकाने वाले हैं डिनर भी कहीं लोबिया। हाँ, अब हम लोबिया पका रहे हैं। हमने लोबिया पका के भी लिखी हुई है, लेकिन अभी वो सही तरह नहीं पकी। मेरी नाक बंद है इसलिए मैं थोड़ा ऐसा करके बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैन में ऑयल डाल देंगे और उसके ऊपर से हमने प्याज काट कर दिया, उसमें डाल दिए। अब हम कितने प्याज डाले? हाँ, 1 प्याज डाल दिए हमने। उसको हम मिक्स करेंगे पूरा ऑयल में, मिक्सी। और आप देख सकते हैं चूल्हे की आँच। और बस जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी आज खाना, क्योंकि 2-3 दिन हो गए घर में कुछ अच्छा बन नहीं रहा था। और कल मैंने वाइट सॉस पास्ता तो बनाया था, लेकिन वो भी किसी से खाने नहीं हुआ। नया ने बस थोड़ा सा ही खाया और वो भी वैसे ही पड़ा हुआ। तो लोबिया सबको काफ़ी पसंद है, तो फिर मैंने रात को लोबिया भी खो दिया था और मैंने कहा आज अच्छे से लोबिया चावल बना के खिलाती हूँ, क्योंकि ये घर में सबको ही पसंद है। तो पेट भर के ज़रा सब खाना खा लें, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है और कुछ खाने पीने नहीं हो रहा। और मैंने कहा चलो ये है कि अगर फेवरेट चीज़ बन जाए तो फिर सब खा भी लेंगे आराम से। और यहाँ पर मैं तो खाना बना रही हूँ और साथ साथ इनाया आपको रेसिपी बता रही हैं। और मेरे से ज़्यादा शौक़ तो खैर इनाया को है व्लॉगिंग करने का और सारा कुछ। तो खैर अक्सर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो बैकग्राउंड में इनाया बोल ही रही होती हैं। ये है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बैकग्राउंड की वॉइस जिनसी है वो बंद कर देती हूँ। तो आज मैंने फिर थोड़ी सी मैंने कहा चलो चलने देते हैं। ये मैंने आज 2-3-4 ग्रीन चिली और ये 3-4 टमाटो जो कि देखने लगे ये हम स्मैश करेंगे। ये हमारे 3 to 4 टमाटोज एंड 3 to 4 चिली ग्रीन चिली हमें साइड पे रख दो, तो मेरा हाथ ना हिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ठंडे है। स्मैश करो। ये देखा आपको ज़्यादा ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, थोड़ी देर भी फिर जब तक सारी ब्राउन की होती है तब तक हम वो चूल्हे पर रखेंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ये हो गई है। थोड़े थोड़े देते हैं, लेकिन सारे भी नहीं कर देना, कुछ कुछ छोड़ देना आवश्यक। तो ये अभी पेस्ट बन रहा है वहाँ पे गार्लिक और इसका था जिंजर और गार्लिक का और ये भी मतलब गरम हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं इसको अनियंस, क्योंकि नीचे गरम फ्राई पैन है और फ्राई पैन के ऊपर है और फ्राई पैन गरम हुआ है क्योंकि वो चूल्हे के ऊपर है और चूल्हा से है कि वगैरह। तो जब हम अपना पेस्ट डाल देंगे अनियन में और उसको फिर लेकिन हम उसको मिक्सी करेंगे थोड़ी देर के लिए।
अब हमने और बस जनाब, हर घर में हांडी पकाने का अपना ही तरीका होता है। सबके घर का ना खाने का टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो हमारे घर में तो हर लोबिया इस तरह से बनती है कि लोबिया को हमने जो खुश्क मसाले होते हैं वो सारे डाल के बॉईल करके रख लेते हैं एक साइड पे, और उसके बाद जनाब यहाँ पर हम प्याज को करते हैं फ्राई। और मेरा आज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, लेकिन खाने का टेस्ट फिर भी ठीक था। और उसमें लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक हम काफ़ी सारा डालते हैं लोबिया में, क्योंकि लोबिया कहते हैं कि बादी होती है तो फिर पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो फिर इसलिए लहसुन और अदरक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लोबिया में यूज़ नहीं करते। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते होते थे, और उन्हें हमारे घर की लोबिया बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि इसमें लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा होता है, और हमें उनके घर की पसंद नहीं आती थी। तो खैर लहसुन अदरक के साथ फ्राई करके उसके बाद फिर हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर वैसे तो हम साबुत जो काट के डालते होते हैं उसी तरह ही डालते हैं, लेकिन आज मैंने ग्राइंड करके डाले हैं, क्योंकि मैंने कहा अच्छे से ज़रा टाइम कम लगे और भुनाई हो जाए हांडी की। तो टमाटर वगैरह डाल के फिर जो खुश्क मसाले थोड़े से इस मसाले के हिसाब से थोड़े से और ऐड करते हैं, क्योंकि दाल के हिसाब से तो हमने ऐड किए हुए होते हैं। और बस जनाब, जब ये ऐड करके अच्छा सा इसको भून लेते हैं, जब साइडों से तेल छोड़ना शुरू हो जाती है मसाला, तो उसको लोबिया में शामिल कर देते हैं। और जो लोबिया हमने बॉईल की होती है उसमें से हम थोड़ी सी लोबिया, मतलब 1 या 1.5 कप निकाल के उसको भी या लंगरी में कूट लेते हैं, या फिर हम ग्राइंडर में ही डाल कर, इस दफ़ा मैंने ग्राइंडर में ही डाल कर उसका भी पेस्ट बना लिया, तो वो वापस मिक्स कर देते हैं। तो जो शोरबा सा होता है वो काफ़ी थिक सा बनता है, उसका बड़ा मज़ेदार सा। और मसाला भी डाल देते हैं, तो एक दफ़ा फिर कुकर थोड़ी देर 5-10 मिनट का लगा देते हैं, ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बड़े ही मज़े की बनती है इस तरह से भी। और बस दाल को मैंने कुकर लगा दिया है कि वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए आपस में सही तरह से। और यहाँ पर जनाब दूसरी तरफ मैंने फटाफट से चावल भी बना लिए हैं, और चावल भी तैयार हो चुके हैं। बस खाना शाना देने लगी हूँ, क्योंकि तकरीबन शाम हो चुकी है और अभी तक दिन का खाना भी नहीं किसी ने खाया था, नाश्ता ही किया था। तो बस यहाँ पर अब खाना शाना बच्चों को खिलाऊंगी और उसके बाद फिर सुलाऊंगी, क्योंकि कल से बच्चों की 2 दिन डिक्टेशंस है, और उसके बाद फिर मंडे से इनके शुरू हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, और ये भी फ़ाइनल डिक्टेशंस ही हैं। तो फिर इसलिए टाइम पे सुला दूँगी, ताकि सुबह टाइम से उठ जाएँ बच्चे। और बस जनाब, इस दफ़ा जो हमारे चावल आए हैं वो तो बिल्कुल किसी काम के नहीं आए। और पहले ज़ुबैर लेकर आए थे, एक तो ये बैग भी 20 या 25 केजी वाला जो सा होता है वो लेकर आए हुए हैं, और वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो आपस में से चिपक से जाते थे, जिस तरह मोटा चावल होता है उस तरह का। और मैंने फिर चेंज करवाया, और अब जो दूसरे आए हैं वो भी किसी काम के नहीं है, बिल्कुल टेस्टलेस है, और बिल्कुल छोटा दाना है, क्योंकि जो हम शॉर्ट ग्रेन भी यूज़ कर रहे होते हैं उसका भी ग्रेन काफ़ी अच्छा बड़ा होता है, और पकने के बाद वो इसी तरह लगता है जिस तरह साबुत चावल ही पका हुआ है। लेकिन और टेस्ट उसका इतना ज़बरदस्त होता है कि सिर्फ बॉईल करके खा लो ना तो रूखे खाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा किसी काम के नहीं आए, बिल्कुल चावल खाए ही नहीं जा रहे। तो अब मैंने फिर कहा है कि चेंज करवा दें, क्योंकि इतना ज़्यादा चावल मैं कहाँ लेकर जाऊँगी, और इनका कोई टेस्ट भी नहीं है। तो देखो अब चेंज होते हैं दोबारा से या फिर नहीं होते हैं, और इन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बस जनाब, ये है अब सुबह का टाइम, और बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर रही हूँ। और आखिरी ही 2 कबाब बचे हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उनको सैंडविच बना दूँ। और आजकल यही कोशिश है कि वो चीज़ दूँ जो लंच में आराम से खा के आ जाए, जैसे बर्गर्स या इस तरह के सैंडविच जो खाते हों। तो बस यहाँ पर फटाफट से बच्चों के लिए सैंडविच बनाए, और साथ ही साथ सुबह नाश्ते में उनके लिए दूध बना रही हूँ, जो कि हाशिर तो आराम से पी लेता है, लेकिन अनाया तो अक्सर मैं ज़रा सा मेरा ध्यान इधर उधर होता है, तो अनाया का दूध स्कूल जाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं से मिल रहा होता है कि उन्होंने पिया नहीं है, और वहीं पे छोड़ के चली गई हैं। और बस यहाँ पे बच्चों के सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो क्रीम मेयो है ना, ये बड़ा अच्छा है, इसका टेस्ट मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। जो सादा प्लेन मेयोनीज़ होता है उसकी निस्बत इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है मैं यही वाला लेकर आऊँ। तो खैर जब मैं खुद लाती हूँ तो यही वाला लेकर आती हूँ, और ज़ुबैर लाते हैं तो फिर जौन सा भी आ जाए वो आ जाए। और बस यहाँ पर अंडा वगैरह आज फ्राई करके बीच में नहीं डाल रही थी, बस सिर्फ कबाब वाला मैंने कहा सैंडविच बना कर दे दूँ। और मेयोनीज़ लगाया मैंने सारे स्लाइस पे, दोनों स्लाइसेस पे, और साथ ही ऊपर मैंने कबाब स्प्रेड करके, तो बस इसको सैंडविच मेकर में रखूँगी, और ये सैंडविच अच्छा सा तैयार हो जाएगा, और ये साथ लंच में दे दूँगी। और बस जनाब, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे सैंडविच तैयार, और ये उल्टे तरीक़ों से सैंडविच निकालना। और इसके बाद जनाब ये मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया, और अनाया का लंच बॉक्स टूट चुका है। लंच बॉक्स तो ठीक है, लेकिन लंच बॉक्स का जो ढक्कन है वो टूट चुका है। तो फिर अनाया को मैं घर का जो ये छोटे कंटेनर है इन्हीं में डाल के लंच दे रही हूँ। और अब मैंने कहा बस ये सेशन एंड हो गया, अब नया सेशन शुरू होगा, तो अभी लंच बॉक्स वगैरह आएँगे। और बस जनाब, बेडशीट्स मैंने कल ही चेंज कर ली थी, और कल ही धोने के लिए भी रख दी थी, लेकिन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये तो बड़ा फ़ायदा है कि आपको पता नहीं चलता, कपड़े धुल जाते हैं लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और आप भूल ही जाते हो। मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ कपड़े धो के, और फिर जब दोबारा याद आता है यार मैंने तो धोने के लिए डाले थे, अब उनको सूखने के लिए भी डालना है। तो खैर ये बेडशीट्स कल की धुली हुई पड़ी हैं इसी में, तो आज मैंने टावल धोने थे तो फिर मैंने वो निकाल ली और टावल धो लिए। और
अब बस अभी ये भी धुल जाएंगे तो फिर कपड़े बाहर फिर सूखने के लिए डालूंगी। और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है कि ना एक दिन में कपड़े सूखना शुरू हो गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। वरना सर्दियों में तो 2-2 3-3 दिन लग जाते थे और कपड़े फिर भी नहीं खुश्क होते थे। हालांकि यहाँ पे ओपन है, बाहर गैलरी सी बनी हुई है, वहाँ पर सूखने के लिए डालती हूँ। तो असूलन तो एक दिन में सूख जाने चाहिए, लेकिन ठंड में पता नहीं क्यों फिर भी सूखते नहीं थे। एक दिन में 2 या 3 दिन लाजमी लगते थे। और बस जनाब काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने कपड़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ सिरका। और इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिटर्जेंट के लिए और एक ये सॉफ्टनर वगैरह के लिए। तो जो सॉफ्टनर वाला कंटेनर है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ सिरका। तो जब रिंस का पानी आता है ना, तभी वो नीचे आता है। तो उससे जब कपड़े रिंस होते हैं तो एक तो उनमें से अच्छी सी ना सर्फ खुशबू सर्फ वाली आ रही होती है, लेकिन अच्छी आ रही होती है। और अब मेरी बेडशीट्स कल की धुली हुई वॉशिंग मशीन के अंदर ही पड़ी हुई थी, लेकिन उनमें से अभी तक स्मेल नहीं आई, खुशबू ही आ रही थी। और कपड़े अच्छे से ना शाइनी से भी हो जाते हैं सिरका डाल के रिंस करने से। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ना ये ब्लीच की खाली बॉटल में सिरका डाल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो जो सॉफ्टनर वाला कंपार्टमेंट है ना, उसमें मैं सिरका डाल देती हूँ और रेंज के टाइम पे वो फिर नीचे टब में आ जाता है और ये यूज़ हो जाता है। तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि जो सॉफ्टनर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और मेरी तो रेंज से बाहर हो जाते हैं। तो ये मुझे एक रीज़नेबल तरीका मिला है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा भी काफ़ी हुआ है। तो बस जनाब यहाँ पे हमारे कपड़े धुल चुके हैं और इनको हम सूखने के लिए डालेंगे और इसके साथ ही व्लॉग का भी एंड करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कोई दूसरी तरफ देख भी रहा है, यहाँ हम पागलों की तरह खुद ही तो नहीं लगे हुए। तो बस कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।